दूसरा क्रंथियों 11:29 पद से 29 पद तक देखिए। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। देखिए वो पौलुस क्या कर रहा है, 39 कोड़े खा रहा है। हाँ 3 बार मैंने भैंसें खाई। कोड़े कितनी बार खाए थे? महिलाएं बोलेंगी 5 बार 39 बार कोड़े खाए। 39 कोड़े 5 बार। और आगे 3 बार मैंने भैंसें खाई। 3 बार भैंसें खाई हैं। एक बार मुझ पर पथराव किया गया। पत्थर भी मारे गए थे एक बार पौलुस पर। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। आप समझ सकते हैं क्या यीशु मसीह कहां से हमारे साथ हो सकता है? पौलुस के वो जहाज भी टूट गए। आगे एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मेरे साथी उस उनकी सेवकाई में इतने बड़े दुख और परेशानी आई, लेकिन कहीं उसने अपने आप को सुरक्षित नहीं रखा। हालेलुया मेरे साथी, हालेलुया। फिलिपियों की पुस्तक 3 अध्याय का 7 और 8 तक क्या कहता है? परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया मेरे साथियों। आगे वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें पूरा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं मेरे साथियों। और उसकी से प्राप्त करने कहता है, मसीह को प्राप्त करने कहता है। और मेरे साथियों पौलुस दुख उठाने कहता है। क्या कहता है? दुख उठा। जब मैंने दुख उठाए तो तू भी दुख। मेरे जीवन में भी दुख, बहुत सारे दुख हैं जो मैं आपको शेयर नहीं करता हूँ। हर आदमी के जीवन में दुख है मेरे साथियों। पौलुस कहता है दुख उठा। कैसे? देखिए 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 5 पद दुख उठाने कहता है। पर तू सब बातों में सावधान रहे। दुख उठा सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। आज जरा सा दुख आ जाए तो हम कहते हैं परमेश्वर हमारे साथ नहीं, परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा संकट के समय अति सहज। मैं मुरादाबाद से आ रहा था मेरे साथियों और रात के 9:30 का टाइम हो चुका था शायद। और मेरे साथियों मेरा रास्ते में पंचर हो जाता है और बच्ची मेरी पीछे है। मैं टंकी पे बैठ गया और मैं सोच रहा था नहीं पता कहाँ जुड़ेगा। मैंने 2 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा आगे। और आगे पास्टर मैं उन्हें जानता भी नहीं था, ध्यान भी नहीं दिया, मेरे ध्यान से उतर गया। पास्टर मेरे सामने खड़े थे। अरे सर क्या हो गया? मैंने कहा चलो अच्छा मैं जाता हूँ देखने के लिए, जल्दी से कोई दुकान खुल रही है नहीं खुल रही है। संकट के समय अति सहज। आप कह सकते हैं कि मैं पास्टर हूँ तो पंचर क्यों हुआ? वचन में लिखा संकट के समय अति सहज मिलने वाला। और वो खड़ा था, जल्दी गया वहां जाकर और एक और खड़ा था। उसने कहा भाई साहब ये अरे गाड़ी रोक। हाँ क्या हुआ? क्या भाई साहब का पंचर हो गया। और उसने अपनी एक गाड़ी घुमाई और उसने अपनी दुकान खोली। दुकान खोल कर जब पंचर देखा तो बॉल गाड़ी ऐसे निकल कर क्योंकि मैंने गाड़ी चला दी। और जब गाड़ी चला दी फिर उन बातों को मैं वर्णन करूंगा कि मेरे पास पैसे का अरेंज कहाँ से हुआ। और मेरा पंचर भी छोड़ गया। ट्यूब भी और चाय पी रहे थे दोनों बाप बेटी, मन के भी एक भीगी बना और एक मीठी बना, बैठे चाय पी रहे। और वो ट्यूब लेने गया, नहीं पता कहाँ से लाया ट्यूब रात में, और ला करके पंचर जोड़ा। 40 हवा थी, 50 हवा करके उसने और हम अपने घर आ गए। वचन में लिखा संकट के समय अति सहज से मिलने वाला। आप क्या है वो ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। जिसकी मैं उपासना करता हूँ वो बड़ा है। उसकी लड़िए इन परेशानियों से
इन संघर्षों से मेरे साथियों आज जीत आपकी होगी। एक बार और लास्ट में पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 11 और 12 पद पढ़ के हम लास्ट करेंगे। पर हे परमेश्वर के जन, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग। कौन सी बातों से? अमीर बनने वाली बातों से, करोड़पति बनने वाली बातों से, बहुत बड़े बड़े बंगले और कोठियां खरीदने की बातों से भाग, और धर्म, भक्ति और धीरज का पीछा कर, इनका पीछा कर। आज हम पीछा किसका कर रहे हैं? 1 करोड़ का, प्लॉट का, मकान का, जायदाद का, इसका पीछा कर रहे हैं। और परमेश्वर का जन क्या कह रहा है? धीरज और नम्रता का पीछा कर। गदरपुर में एक आदमी ने, आपको पता है, मोबाइल गेम में कितने रुपए जीते? 100 कुछ करोड़ रुपए जीते। गदरपुर में जूस की दुकानें खोली हैं, 26 तारीख को उसका ओपनिंग किया, 10 रुपए का गिलास सारी मार्केट फेल कर दी। और उसने कहा जब भी 26 तारीख को मैं हर साल की 26 तारीख को 10 रुपए का ही मिलेगा गिलास। कहां की जमीनें खरीद ली उसने, नाम छाया पड़ा है समय उसका। किसका पीछा करेंगे? ये सब यही कर रहा है। धर्म, भक्ति, धीरज का पीछा कर और विश्वास की अच्छी पुष्टि लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले, जिसके लिए तो बुलाया गया था। हालेलुया। आज इनका पीछा करिए मेरे साथियों, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़िए। और अच्छी कुश्ती लड़ने के लिए दाव पेच सीखे जाते हैं। क्या सीखे जाते हैं? और मैं आपको दाव पेच सिखा रहा हूँ, आपको दाव पेच सिखा रहा हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में क्या है और आज इंसानों में क्या बना। और ऐसे ही बनाते बनाते भाई ब्रनम ने तो फरिश्तों को, एंजल को मैसेंजर बना दिया, और उनकी पीढ़ी ने इंसानों को पवित्र आत्मा बना दिया। उनकी पीढ़ी ने क्या बना दिया? पवित्र आत्मा बना दिया, ईश्वर बना दिया, और सब कुछ नहीं पता क्या क्या बनाते चले जाएंगे। और यही कारण था, मैं इसे देख के ये कहता था कि बस एक आयत पढ़ लिए, तेरे बैरी तेरे घर के लोग होंगे। अब भैये से दुश्मनी, बाप से दुश्मनी, बहनों से, रिश्तेदारों से दुश्मनी। अरे उसका अर्थ भी तो समझ लेते। उसका अर्थ क्या है? हालेलुया। इसलिए जब उन्होंने इंसानों को फरिश्ता बना दिया, तो आज उनकी पीढ़ी अपने आप को पवित्र आत्मा कह रही है, तो कौन सी बड़ी बात है? और अभी यीशु मसीह के आने तक नहीं पता क्या क्या बन जाएंगे वो, ये डमरू के तरह। और आगे देखो क्या निकला, कबूतर। और अब क्या निकला? अब ये निकला, ये डमरू के तरह विदेशों से नचा रहा है इंडिया के लोगों को। मेरा अगला टॉपिक है एलिया की राष्ट्रीयता। आज इसी ईमान के लोग कहते हैं कि एलिया परदेशी था, एलिया परदेशी था। और मैं परमेश्वर के वचन से सत्यापित करके दिखाऊंगा कि एलिया कहां था, कौन था, क्यों आया। अगला टॉपिक क्या है? एलिया की राष्ट्रीयता।